श्री रामचरितमानस के बालकांड में छंद है कि जाग गई मनोभव मुए हूँ मन बन सुभगता न पर कहीं शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही बिकसे सुरन्नी बहुकंज गुंजत पुंज मंजुल मधकरा कलहंस पिक सुख सरस रवि करी गान नाचहि अपक्षरा कलहंस पिक सुख सरस करव करी गान नाचहि अपक्षरा। कहते हैं कि मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगे। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। बहुत ही मनोरम भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी प्रकट करते हैं। कहते हैं कि यह दृश्य केवल प्राकृतिक वर्णन नहीं है, यह मन की गहराई का चित्रण है। ऐसा रमणीय वसंत प्रकट हुआ कि जिसकी सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। शीतल सुगंधित मंद समीर बह रही है जो कामदेव की अग्नि को और प्रज्वलित करने वाली मित्र बन गई है। सरोवरों में कमल खिले हैं, भंवरे गुंजयमान हो रहे हैं, हंस कोयल और तोते मधुर स्वर में गान कर रहे हैं और अप्सराएं मानो की नृत्य कर रही हैं। ऐसा वातावरण कि जिनका मन पहले ही शांत हो चुका था उनमें भी मनोभाव अर्थात काम का भाव जाग उठा। यह चौपाई यह छंद हमें सिखलाता है कि हमारे मन में कामदेव सदैव ही अपनी काम की भावनाओं से हमारे मन को प्रेरित करते रहते हैं और हमारे मन में अवस्थित होकर के काम के प्रति आकर्षित करते रहते हैं। इस आध्यात्मिक सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है कि मन बाहर से नहीं संकेतों से जागता है। एक सुगंध, एक दृश्य, एक ध्वनि और भीतर का संस्कार सक्रिय हो जाता है, भीतर का संसार सक्रिय हो जाता है। एक सुगंध, कहीं सुंदर सुगंध आता है तो मन आकर्षित हो जाता है, दृश्य को देख करके मन आकर्षित हो जाता है, ध्वनि को सुन करके मन आकर्षित हो जाता है। यही तो आकर्षण है। इसलिए कामदेव भी कण कण में व्याप्त है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि काम भी हमारी ही शक्ति है जो संसार को सृजन करने का कार्य करती है। कहते हैं कि इंद्रियां तो द्वार है हर इच्छाओं को ग्रसित करने का, ग्रहण करने का। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, वही हमारे भीतर भाव जागते हैं। वे दृश्य, वे ध्वनि और वे सुगंध ही हमारे अंदर भाव को जगाते हैं। इसलिए हमें क्या देखना है, क्या सुनना है, कैसा सुगंध लेना है, इस पर भी हमें गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि गलत सुगंध, गलत विचार, गलत दृश्य, गलत ध्वनि हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं और अच्छे सुगंध, अच्छे विचार, अच्छी ध्वनि, अच्छा दृश्य हमें अच्छाई की ओर ले जाते हैं। तो इस पर गहराई से हमें सोचने की जरूरत है
क्योंकि सजगता ही साधना है। साधना कहीं और नहीं जाकर किया जा सकता। साधना तो हर पल अपने आप को साधने का भाव ही तो साधना है। इसलिए हर पल अपने को साधना है, क्योंकि विकार अचानक नहीं आते, वे वातावरण के सहारे प्रवेश करते हैं। तो हम कैसा वातावरण में जीते हैं, रहते हैं, वे हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए आज अपने जीवन के लिए हमें इस विषय से, इस छंद के भाव से, शब्दार्थ से हमें यह प्रेरणा मिलता है कि आज का मन जो है मंद समीर की भांति है, मंद समीर की ओर आकर्षण करता है। आकर्षक कंटेंट हमें लुभाते हैं, लुभावने दृश्य हमें लुभाते हैं, मधुर शब्द हमें लुभाते हैं, यह डिजिटल संसार हमें लुभाते हैं। यदि विवेक नहीं है तो शांत मन भी अशांत हो जाता है, विचलित हो जाता है। इसलिए इन दृश्यों को देखें, परंतु दृष्टा साक्षी भाव रखते हुए उसमें लिप्त नहीं होना है, निर्लिप्त भाव से देखना है, क्योंकि वह सारी वस्तुएं आपके उपयोग उपभोग के लिए नहीं है। आप सीमित उपयोग, सीमित उपभोग में अगर अपने जीवन को साध कर चलते हैं, तभी आप सत्य मार्ग पर चल पाएंगे और जीवन को सफल बना पाएंगे। इसलिए अपने इंद्रिय द्वारों की रक्षा कीजिए। ये जो इंद्रियों का द्वार है, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, ये पांचों ज्ञान इंद्रियां विषयों को ग्रहण करने का द्वार है। दृष्टि से हम दृश्य का दर्शन करते हैं। अब कैसा दर्शन करना है वह हम पर डिपेंड करता है। कर्ण से हम ध्वनि का श्रवण करते हैं, कैसे ध्वनि का श्रवण करना है यह हम पर डिपेंड करता है। उसी प्रकार नासिका से हमें सुगंध ग्रहण करना है, कैसा सुगंध की ओर हम आकर्षित होते हैं यह हम पर डिपेंड करता है। हमारा त्वचा कैसा स्पर्श चाहता है, फूलों का स्पर्श चाहता है कि कैसा स्पर्श चाहता है, वह हम पर निर्भर करता है। हमारी जीवा कैसा स्वाद चाहती है, किस स्वाद के पीछे आकर्षित होती है, यह हम पर निर्भर करता है। हमारी वाणी कैसा शब्द बोलता है, इस पर हमारी वाणी पर विचार करना है। मधुर स्वर या कठोर स्वर, ये हम पर निर्भर करता है। इसलिए अपने को देखें, इन इंद्रियों के द्वारों की रक्षा कीजिए। जो देखे वह प्रेरक हो, जो सुने वह पवित्र हो, जो सोचे वह उच्च हो, स्वच्छ हो। इस भाव को सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। प्रकृति सुंदर है, पर उससे आसक्ति नहीं करना है। सौंदर्य में ईश्वर को देखिए, विषय को मत देखिए, तभी आप योग के मार्ग पर चल पाएंगे, अध्यात्म के मार्ग पर चल पाएंगे। जब चेतना ऊंची होती है तो वही वसंत भक्ति का उत्सव बन जाता है, और जब चेतना नीची होती है तो वही वसंत वासना बन जाता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व को नीचे गिरा देता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। इसलिए इस छंद से हमें अपने जीवन को संवारने का कार्य करना है, यही हम सब का परम कर्तव्य है। आज इतना ही, और कल अगले एपिसोड में हम लोग अगले दोहा या चौपाई पर वार्ता करेंगे, और श्री रामचरितमानस के दोहा, चौपाई और छंद के भावार्थ से अपने आप को हम जागृत भी करेंगे, आनंदित भी करेंगे और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी की।